देख रहे हैं एक्शन मुंबई न्यूज, सार्थक और सटीक खबरें। साथियों नमस्कार। एक कहावत सच हुई है वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र में, जहां से शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के हारून खान चुनाव जीते हैं और इस चुनाव की जीत में स्थानीय लोगों का मानना है कि उत्तर भारतीय शिवसेना नेता अजय यादव जी का बहुत योगदान है। कहानी ऐसी हो गई कि एक वो गीत है कि हम कश्ती निकाल के लाए हैं तूफान से, दोस्तों बचा के रखना इसको, ऐसा है। तो अजय यादव जी, मुझे याद है कि यहीं पे आपने कहा था कि ये सीट हम किसी भी हाल में जीतेंगे, ठीक है। और आपने विधानसभा चुनाव यहाँ का जिता दिया अपने प्रत्याशी हारून खान को। काफ़ी कुछ पूछना है, लेकिन पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये असंभव काम आप और आपकी टीम ने कैसे कर दिखाया, जबकि उम्मीद नहीं थी। पहली बात तो कि हारून खान को सिर्फ मैंने नहीं जिताया है। हारून खान को पूरा समाज, उत्तर भारतीय समाज है, मुस्लिम समाज है, महाराष्ट्रियन समाज है और क्रिश्चियन समाज है, क्योंकि हर समाज के वो उम्मीदवार थे। ठीक है, मैंने कहा था कि किसी भी हालत में इस सीट को हम जिता के लाएंगे। वो इसलिए कहा था कि हम अपनी मेहनत करेंगे और उसमें उस मेहनत पे सब कुछ इकट्ठा करेंगे और जो जिता के लाएंगे। तो भाई आज उनकी वजह से मैं इस पार्टी में आया था, तो आज हमारे भाई को अगर टिकट मिल गया तो मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी कि उनको जिता के लाने की। लेकिन सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ और हर पार्टी का एक एक कार्यकर्ता साथ में लगा था और सबकी मेहनत से यह सीट हम जिता के लाए हैं। बहुत डीप में आप हैं यहाँ की पूरी राजनीति के विषय में, हर एक चीज़। और विधानसभा चुनाव का जो रिज़ल्ट आया है काफ़ी उलट फेर आया है। और हकीकत आपको बताऊं कि जिस हिसाब से बाकी रिज़ल्ट आया है, यहाँ भी उम्मीद नहीं थी। ये चमत्कार कैसे हुआ, इसके पीछे आपका क्या सोचना है? देखिए, ये कोई चमत्कार नहीं था। पिछले 10 साल में यहाँ की विधायिका थी, उन्होंने लोगों का पब्लिक से ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहा है, उनका कनेक्शन ग्लैमर में ज़्यादा रहा है। लोगों का काम सही समय पे किया भी नहीं। बहुत सारे विकास के काम ऐसे रुके पड़े थे। एक तो ये था कि वो काम नहीं की थी, इसलिए हमको वोट मिला। प्लस हमारा जो एक संगठन, शिवसेना का जो संगठन वार्ड लेवल तक रहता है और पब्लिक से कनेक्शन जो होता है, मैं नहीं मानता हूं कि जितना कनेक्शन शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी के लोगों का आम जनता से होता है, अन्य किसी भी पार्टियों का नहीं होता है। तो जीत का कारण जो है वो पूरा समाज और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ उन्होंने काम किया था, इसलिए हम यह सीट जीत पाए। ठीक है, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में हम उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर पाए जितनी सफलता हमें प्राप्त करनी थी। तो ये पार्टी उसके ऊपर मंथन कर रही है कि इतनी कम सफलता महाराष्ट्र के अंदर हमें क्यों नहीं आई। ये वरिष्ठ लोग अपने पातड़ी पे अपना देख रहे हैं। आप लोगों के बीच क्या मुद्दा लेके गए थे? हम तो लोगों के बीच में बस यही मुद्दा लेके गए थे कि भाई जो विकास का काम अभी तक 10 सालों में जो चीज़ें नहीं हुई, आप देखेंगे फ्लाईओवर जो हमारा जोगेश्वरी का फ्लाईओवर है, आज 10 साल से, इसके पहले बलदेव खोसा जी जहां वह काम छोड़े थे वह काम वहीं पर रुका हुआ है। 10 साल भाजपा की नगर सेविका यहां पर रही हैं, वह काम नहीं हो पाया है। आप रोड रास्ते देखेंगे वह भी नहीं बन पाया है। जो आरक्षित जगह यहाँ वर्सोवा विधानसभा में, चाहे वो स्कूल के लिए हो चाहे गार्डन के लिए हो, वह भी चीज़ें ऐसी की ऐसी पड़ी हैं। यह सब मुद्दे हम लेके गए कि भाई ये जितने काम रुके हुए हैं, जो 10 साल में जो काम नहीं हुआ है, और काम जो नहीं हुआ वो भी हमें अपने ज़बान पे याद है, सब ज़बान पे हम पब्लिक को बताते गए कि ये काम जो नहीं हुआ है वह काम हम करने की कोशिश करेंगे। यही सब मुद्दा था, विकास का मुद्दा था। क्योंकि हारून भाई की पत्नी 164 विधानसभा ये वार्ड से नगर सेविका थी, वहाँ पर
क्योंकि पूरा वर्सोवा विधानसभा जानता है कि काम करने के मामले में हारून खान का कोई काम हाथ नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि जिस हल्के से वो नगर सेविका थी और उधर के वो उप विभाग प्रमुख हारून खान थे, वहाँ रोड हो, शौचालय हो, पानी की समस्या, हर समस्याओं को हल किया। आप शौचालय वहाँ जाके देखेंगे तो एक एक रोड पे 3-3, 4-4 शौचालय, जो 2-2 महले का शौचालय है। रोड देखेंगे कि आप अपने रोड पर एकदम कंक्रीट किया हुआ रोड, आप अपने घर पे सीधा बाइक लेके जा सकते हैं, 4 व्हीलर लेके जा सकते हैं, पूरा एंड रोड तक। तो काम उनका काम है, लोगों ने देखा था वार्ड में, इसलिए लोगों ने अपना सहमति दिया। उनको मालूम था कि अगर हारून खान को जिताएंगे तो पूरे वर्सोवा विधानसभा में काम होगा। वो हिसाब से हारून भाई को वोट मिला और हम लोग जीते हैं। हालांकि ये उचित है कि नहीं है, फिलहाल ईवीएम के विषय में हो हल्ला है, आपका क्या सोचना है, ईवीएम का क्या रोल है? अब ईवीएम का रोल तो आप देखेंगे कि अब ईवीएम का रोल ईवीएम वाले ही बता सकते हैं, क्योंकि ईवीएम अब मैं मुंबई के अंदर भी देखा, एक आदमी इलेक्शन लड़ रहा है और वो भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से दहिसर में, राजेश एरुनकर। जिस ईवीएम, जिस पार्ट में उनकी वाइफ का नाम है, जिस पार्ट में उनका नाम है, जिस पार्ट में उनकी बेटी का नाम है और उनका मदर का नाम है, उसके अंदर यानी उस ईवीएम में 4 वोट है घर का, और उस ईवीएम में उस व्यक्ति को सिर्फ 2 वोट मिले। और यहाँ वर्सोवा विधानसभा में, जो पूरे महाराष्ट्र की छोड़ दो, जो मुझे जानकारी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 2019 में जितना वोट मनसे को 2019 में मिला था, उतना ही वोट 2024 में मिला है। तो ईवीएम में कहीं न कहीं से गड़बड़ी है, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही है। आपके हिसाब से समस्याएं आपने गिनाया, अब फिलहाल आपका इधर विधायक है, चुना गया है, तो आपके हिसाब से पहले कार्यक्रम कहाँ से शुरू करेंगे, काम कहाँ से शुरू करेंगे? नहीं, देखिए, कार्यक्रम पहला जो हमारे विधायक जी ने जो वादा किया है कि जो ब्रिज है, जो आप लोग आते होंगे फ्लाईओवर ब्रिज से, वो फ्लाईओवर ब्रिज आधे पे आज 10 साल पहले से रुका हुआ है। पहला काम विधायक जी ने वादा किया कि पहला काम वहीं से शुरू करेंगे, वह ब्रिज कनेक्ट करेंगे हम लोखंड वाला, ताकि वहाँ की ट्रैफिक डायरेक्ट वहाँ चले जाए। जोगेश्वरी में जो ट्रैफिक हो रही है, वो ट्रैफिक की समस्या को निदान करना है। आपका कद तो बढ़ गया है, पद भी बढ़ने वाला है? अब कद और पद ये वरिष्ठ लोगों के हाथ में होता है, और मैं जहाँ हूँ, जहाँ काम कर रहा हूँ, जिस पद पे काम कर रहा हूँ, उससे भी खुश हूँ। अगर पार्टी कद और पद बढ़ाती है तो मैं उस पर भी जिस प्रकार या इस विधानसभा में काम करके पूरी मेहनत के साथ पूरी टीम लगी हुई थी, काम करके अब हारून खान को जिताया गया, उसके ऊपर भी अगर पार्टी और कोई जिम्मेदारी देगी तो मैं वह जिम्मेदारी पूरी तन मन धन के साथ निभाने के लिए तैयार रहूँगा। सुनने में आ रहा है कि अब आपको वर्सोवा नहीं, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, खास तौर से उत्तर भारतीय मतदाताओं को शिवसेना से जोड़ने के लिए। अगर ऐसी जिम्मेदारी मिलती है तो उसके लिए आपका कुछ प्लान ऐसा है, क्या करने वाले हैं? नहीं, अगर देखिए, उत्तर भारतीय समाज हमेशा शिवसेना का साथ दिया है। बाला साहेब ठाकरे, हिंदू सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी थे, तभी से शिवसेना के साथ उत्तर भारतीय समाज रहा है। बीच में उत्तर भारतीय समाज इधर उधर हो चुका था, लेकिन अभी वापस उत्तर भारतीय समाज उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी से जुड़ रहा है। अगर पार्टी कोई भी हमें जिम्मेदारी देगी तो मैं पूरे मुंबई लेवल पर उस पर काम करने के लिए तैयार रहूँगा, और तन मन धन के साथ तैयार रहूँगा, और अपने उत्तर भारतीय और मुस्लिम भाइयों को भी साथ में जोड़ने का काम करूँगा। आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और रिज़ल्ट अगर ईवीएम की बात छोड़ दें तो आपको ये जो रिज़ल्ट उम्मीद के खिलाफ आया है, शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे के खिलाफ ये आया है, आपको और क्या रीज़न लग रहा है? देखिए, ईवीएम में कहीं न कहीं गड़बड़ी तो है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र का चुनाव जो है, इतना 288 सीट का चुनाव है, इतनी बड़ी विधानसभा है, और इतनी बड़ी विधानसभा सिर्फ एक ही दिन में करना वो भी गलत था। और उधर ही देखेंगे कि झारखंड का सेम समय में चुनाव था, और झारखंड के चुनाव को उन्होंने 3 पार्ट में बांटा था, जो वहाँ बहुत कम सीट है झारखंड में,
और यहाँ 288 सीट है, 288 सीट को एक दिन में चुनाव किया ताकि अन्य पार्टी के नेता हर विधानसभा में पहुंच नहीं पाए। इसलिए ऐसा किया जाता है कि अब जिसकी सरकार है वो कुछ भी कर लेते हैं। ईवीएम तो 100% है, ईवीएम 100% गड़बड़ है। और यह ईवीएम पे जो आज पब्लिक इतना परेशान हो गई कि पार्टी जिस पार्टी को वोट देती है उस पार्टी को वोट जाता नहीं है, वह उनका वोट किसी अन्य पार्टी में चला जाता है। तो हमारी तो ये मांग है अपने वरिष्ठ नेताओं से भी कि वरिष्ठ नेता लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं या जो उनको करना है, चुनाव फिर से बैलेट पेपर पे होना चाहिए ताकि सबका मतलब अपनी अपनी ताकत मालूम पड़ जाए कि किस में कितना है दम। तो बैलेट पेपर पे जब चुनाव होगा तो ही पता चल पाएगा। ये कटेंगे तो बटेंगे, ये फैक्टर यहाँ पे लागू हुआ कि नहीं लागू हुआ? नहीं, कटेंगे तो बटेंगे ये फैक्टर यहाँ पे नहीं चला और हमारी विधानसभा में भी नहीं चला। ये क्या होता है कि ये नफ़रत की राजनीति करने वाले जो लोग होते हैं ये ऐसा फैक्टर चलाते हैं सिर्फ नफ़रत की राजनीति पैदा करने के लिए, और ऐसा महाराष्ट्र में और मुंबई की जनता इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करती है। आपकी पार्टी का वर्चस्व अब विधानसभा चुनाव में आया है, तो अब कॉरपोरेशन की भी तैयारी होगी, तो कॉरपोरेशन में आपकी क्या रणनीति है? देखिए, रणनीति जो बनाने का काम होता है वरिष्ठ लोग करते हैं। हमारे एडवोकेट अनिल परब साहब हैं, आदित्य ठाकरे जी हैं, शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी हैं, ये करते हैं। अब हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ आदेश का पालन करते हैं। आदेश देंगे कि चुनाव लड़ना है, और अगर अकेला लड़ना है तो अकेला लड़ा जाएगा, मिल के लड़ना है तो मिल के लड़ेंगे। आपकी कॉरपोरेशन की तैयारी है? नहीं, तैयारी देखिए हर एक कार्यकर्ता की तैयारी रहती है। अगर पार्टी बोलेगी तो लड़ा जाएगा। ऐसे मेरा कोई ऐसा ये नहीं है कि मुझे लड़ना ही है। पार्टी जो आदेश करेगी, पार्टी के खिलाफ न कभी थे न रहेंगे। अगर पार्टी ने आदेश दे दिया तो आपका फेवरेट कौन सा वार्ड है, कहाँ से चुनाव लड़ना चाहेंगे? ये नहीं, पार्टी कोई नहीं, हमारे शिव सैनिकों के लिए कोई फेवरेट वार्ड नहीं होता है। पार्टी ने आदेश कर दिया आप यहाँ रहते हो, यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना, आपको बाजू वाले वार्ड से लड़ना है तो भी लड़ लें। शिव सैनिक लड़ने को तैयार होता है। अच्छा, अब जो कि विधानसभा चुनाव अब संपन्न हो गया है, अब बीएमसी के चुनाव का भी ऐलान हमें ऐसा लगता है कि हफ्ते 10 दिन में होने वाला है। इसके लिए अब आपकी तरफ से या आपकी पार्टी की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से तैयारी चालू हो गई है? शिव सैनिक देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ कि जब चुनाव होता है तो चुनाव जिस दिन संपन्न हो गया और चुनाव का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है, और डिक्लेयर होने के बाद ये फिर यह सब निकाला जाता है कि इसको कहाँ से कितना वोट मिला, कौन सी यादी से, कौन से पार्ट से और कौन से वार्ड से कितना टिकट मिला, वोट मिला। वह सब काउंट करने के बाद शिव सैनिक उसी दिन से दूसरी इलेक्शन की तैयारी में लग जाता है। सुनने में ऐसा आ रहा है कि आपने किंग मेकर की भूमिका निभाई, ये सच है? अगर सच है तो कितना सच है? नहीं, इसमें कोई किंग मेकर की भूमिका नहीं है, और बस हम तो अपनी मेहनत कर रहे थे और लोगों तक जा रहे थे, तो लोगों को ऐसा लगता था कि भाई बहुत मेहनत कर रहा है। तो हमारे पार्टी के हर कार्यकर्ता, जितना मैं मेहनत कर रहा था, मेरे पार्टी के हर कार्यकर्ता, अदर पार्टी के कार्यकर्ता, सब लोग मेहनत कर रहे थे। सिर्फ मेरी मेहनत से यह सीट नहीं आई है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जो भी गठबंधन में जितने लोग थे, जितनी पार्टियां थी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की हो, और आप पार्टी हो, सभी पार्टियां मिलकर, समाजवादी पार्टी हो, सभी पार्टियों के कार्यकर्ता मिलकर हारून खान के लिए मेहनत की और आज हारून खान जीत कर आए हैं। सबका उसके अंदर श्रेय है। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि सफलता बड़ी थी और आगे भी सफलता बड़ी ही मिलेगी। आपसे अंतिम प्रश्न हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया है, उससे पार्टी का मनोबल गिरा है या फिर और तेज़ी से, फिर मजबूती से आप लोग चुनाव में आगे आएंगे? नहीं, देखिए, अगर आप यहाँ की बात करेंगे, यहाँ तो हम जीते हैं,
तो यहाँ के कार्यकर्ताओं में तो मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। और पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे, भले हम 20 सीट जीते हैं, लेकिन ये बेईमानी हुई है पूरे महाराष्ट्र में, जनता के साथ बेईमानी हुई है। जनता ने जहां कॉल दिया, जहां वोट दिया, वह वोट वहां न जाकर कहीं और चला गया है। तो जनता के साथ धोखा हुआ है, न कि पार्टी के साथ हुआ है। तो हम आज अगर 20 सीट पे हैं तो कल हम 100 सीट पे भी जा सकते हैं। और इसमें ये नहीं कि शिव सैनिक कभी भी पीछे हटता नहीं है। शिव सैनिक हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। और अभी दूसरी जो लड़ाई होगी और दम और खम के साथ लड़ा जाएगा, तब इनको मालूम पड़ेगा कि ताकत शिवसेना की कितनी है। धन्यवाद अजय यादव जी। साथियों में यादव जी की बहुत खास भूमिका रही है वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र में, और इनकी भूमिका और इनकी मेहनत का फल, इनकी टीम की मेहनत का फल इनकी पार्टी को मिला है कि यहाँ से हारून खान जी चुनाव जीते हैं। और लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में शिवसेना यहाँ से और मजबूती से चुनाव लड़ेगी और क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगी। धन्यवाद।